एंड आई होप कि सभी लोगों को मेरा स्क्रीन भी प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा और मेरी आवाज भी प्रॉपर तरीके से सभी लोगों को आ रही है। तो हम लोग सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? चलिए, ठीक है, क्लियर है, थैंक यू सो मच। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ कंसेप्ट्स के बारे में, जो कि था स्कैनर क्लास के बारे में, राइट? वही इसके बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको काफी डिटेल में उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बहुत सारी चीजें उससे पूछा जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो क्या है, पहले मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूंगा, उसके बाद फिर आप लोग आंसर कीजिए और फिर उस कंसेप्ट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, सपोज बी। बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दिया है 1 और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट पे मैंने प्रिंट कर दिया बी प्लस प्लस। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा, मैं सभी लोगों से जानना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा। यस, यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आ रहा है, कोई बता रहे हैं 2, कोई बता रहे हैं 1, और मैक्सिमम लोग 2 बता रहे हैं, कुछ कुछ लोग 1 भी बता रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं रेशियो अगर मैं देखूं तो 90% स्टूडेंट यहाँ पे बता रहे हैं क्या कि आंसर 2 होगा और 10% बता रहे हैं 1 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आप लोगों ने जो रिस्पॉन्ड आप लोगों ने जो किया है, अभी मैं उसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, जस्ट पहले मैं आपको इसको कंपाइल करके रन करके दिखाना चाहूंगा एंड फिर आप खुद से उसको देखिए और आप अपने आंसर को वेरीफाई कीजिए। ठीक है, तो जब चलते हैं यहाँ पे प्रोग्राम को कंपाइल करके देखें कि सब कुछ ठीक है क्या। तो यहाँ पे मैंने मैक डॉट जावा, यही है नाम मेरे फाइल का, राइट, मैक डॉट जावा। हम इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, एवरीथिंग इज ओके एंड अगर आप इसको रन करते हैं यू कैन सी दैट 1 आउटपुट आ रहा है और 90% स्टूडेंट का आंसर यहाँ पे कंप्लीटली रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए ये कंसेप्ट्स मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए आया हूँ कि आप बेहतर तरीके से इस चीज को समझे, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं अभी जो यूज कर रहा हूँ ना, प्लस प्लस, इसको कहते हैं क्या, इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में, यानी ऑपरेटर के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले इस कंसेप्ट को समझिए कि आउटपुट यहाँ पे जो आया है ये 1 क्यों आया है, इसके पीछे की क्या कहानी है, पहले उस चीज को समझना है हमें। चलिए, पहले मैं इसको सेव करता हूँ, उसके बाद फिर मैं बहुत ही डिटेल में इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सब चीजें यहाँ पे हो सकता है। देखिए यहाँ पे इसको मैंने सेव कर लिया है पहले। अच्छा, चलिए एक बार और हम ट्राई करते हैं क्या, कि अभी आपने देखा कि इसका आउटपुट तो हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है। चलिए, अब अगर मैं बात करता हूँ क्या कि यहाँ पे कुछ ऐसे रखा और अब मैं यहाँ पे बी लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे तो आपने 2 बताया था बट आंसर वहाँ पे 1 आ रहा है। चलिए ठीक है, अब अगर मैं फिर से बी को प्रिंट करता हूँ, अब यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग को क्या लग रहा है? मतलब अभी तक जो आपके पास नॉलेज है उसके बेसिस पे इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। ठीक है, मेरे पास करेक्ट आंसर आ रहा है, 2-3 लोग करेक्ट आंसर भी मुझे दे रहे हैं और अब जो है आंसर मेरे पास कुछ, ओके, कोई 1 बता रहे हैं, कोई 2 बता रहे हैं, बट यहाँ पे फिर से प्रोसेस रिवर्स हो गया है। ठीक है, पहले जितने लोग जो आंसर कर रहे थे 2, अब वो लोग आंसर कर रहे हैं 1, बट एक्चुअल में यहाँ पे इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन करता हूँ और फिर आप देखेंगे क्या कि आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, जो आंसर आप दे रहे हैं आप अपने अपने आंसर को मैच कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों ने उल्टा आंसर दिया था, है ना, 90% लोगों का आंसर रिवर्स था, पहले उन्होंने 2 बताया था और अब 1 बताया था, लेकिन आंसर जो है यहाँ पे 1 है और फिर बाद में 2 आ रहा है। तो आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम यहाँ पे होगा कि बहुत सारे लोग 1 1 भी आपने आंसर किया है और सेम एकदम जो रिवर्स है बिल्कुल 90% और 10% उसी तरीके से आंसर अभी भी मुझे आ रहा है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों आ रहा है, ये तो मैंने अभी बताया नहीं है। अब इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ तो कंसेप्ट है, ऐसे तो हो नहीं रहा है ना, रैंडमली तो कुछ प्रिंट हो नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको इसके बारे में आपको रूल समझना जरूरी होगा। तो देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या, इसको एक्सप्लेन पहले करता हूँ और फिर आप उसको आप अंदाजा से आंसर मत दीजिए, आप कंसेप्ट समझिए और उसके बाद फिर करेक्ट आंसर देंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी जो एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं क्या, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर नाम से समझ में आ रहा है कि इंक्रीमेंट तो करेगा। ठीक है, अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर में 2 अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं क्या, प्री इंक्रीमेंट, एक को क्या कहते हैं, प्री प्री इंक्रीमेंट, और जो दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। तो प्री का मतलब क्या होता है,
पहले इंक्रीमेंट होगा, पोस्ट मतलब बाद में इंक्रीमेंट होगा। जैसे मान लो कि अभी मैं बी एक वेरिएबल रखा था, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं प्लस प्लस बी, तो इसको हम क्या कहेंगे कि पहले इंक्रीमेंट होगा। समझ में आ रहा है? पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में असाइन होगा। यहाँ की अगर मैं बात करता हूं तो यही क्या हो जाएगा, बी प्लस प्लस, यानी बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये दो अलग अलग पार्ट यहाँ पे है, और इस चीज को आपको समझना होगा। मैं आपको यहाँ पे इसका रूल पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या यहाँ पे होगा और दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले उस चीज को आप समझिए, फिर आप बेहतर तरीके से आंसर आप करने में कैपेबल होंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ बी प्लस प्लस का, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी आप लोगों से पूछा और आप लोगों ने जो आंसर किया है, उसको आप बेहतर तरीके से समझिए। जैसे अगर मैं लिखता हूँ क्या, कि बी प्लस प्लस, ठीक है, बी प्लस प्लस। बी प्लस प्लस लिखने का मतलब ये है कि इसके अंदर में दो अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। क्या क्या हो रहा है ये समझिए। सबसे पहले बी इक्वल्स टू क्या होगा, ओल्ड वैल्यू, जो पहले से जो इसका वैल्यू था वही आपको प्रिंट करेगा। यानी बी की वैल्यू अभी हमने कितना रखा था, अभी आपके सामने कितना रखा था, बी की वैल्यू हमने यहाँ पे रखा था 1 रखा था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे रखता हूँ कि बी की वैल्यू 1 था। तो आपको सिंपली बताना है क्या कि बी इक्वल्स टू क्या होगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ क्या, पहले ओल्ड वैल्यू प्रिंट करेगा। यहाँ पे अगर आपको बी को प्रिंट करना हो तो पहले बी के पास जो भी ओल्ड वैल्यू होगा वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एक एक फर्स्ट इक्वेशन ये होता है। अब लेकिन दूसरा इक्वेशन अब क्या होगा उसे आप समझिए। दूसरा जो इक्वेशन होगा क्या, कि यहाँ पे फिर बी इक्वल्स टू बी प्लस 1, ये दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, तो ये दो पार्ट यहाँ पे परफॉर्म होता है, और इसलिए अभी आपको चीजें समझ में आ रहा होगा कि अगर आप लिखते हैं क्या, बी प्लस प्लस, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन परफॉर्म होता है। और मैंने आपसे क्या पूछा था, अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि आंसर कितना होना चाहिए, कि b इक्वल्स टू 1, तो पहले मैंने क्या की प्रिंट किया था, b प्रिंट किया था, है ना, b प्लस प्लस मैंने लिखा था, लेकिन वहां पे बी की वैल्यू कितना दिखा रहा है, ओल्ड वैल्यू। और फिर बाद में इंक्रीमेंट होता है, यानी पहले डायरेक्टली ओल्ड वैल्यू को ही प्रिंट करेगा, और लेकिन बाद में वो इंक्रीमेंट करेगा। ये यहाँ पे दो इक्वेशन अलग अलग पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये होता है क्या, बी प्लस प्लस का कहानी। ठीक है, जो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। तो ये आपको लग रहा होगा कि एक ही इक्वेशन है, नहीं, यहाँ पे दो अलग अलग इक्वेशन को परफॉर्म करता है इंटरनली। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, इसे आप समझो। आप, अगर मैं करता हूँ क्या, ये प्लस प्लस बी अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी दो अलग अलग इक्वेशन परफॉर्म होगा। मतलब क्या, प्लस प्लस बी अगर मैं लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि b इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, यानी b प्लस 1 पहले इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे देखोगे क्या, बाद में इंक्रीमेंट हुआ था, और उसके बाद फिर b इक्वल्स टू जो न्यू वैल्यू होगा वो आपको प्रिंट करके आपको इसमें दिखाएगा। ये दोनों में डिफरेंस होता है। आई होप कि अभी आपको चीजों को समझने में आसानी हुआ होगा, कि आप सिंपली इस तरीके से समझिए कि प्री इंक्रीमेंट का मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा। प्री मतलब क्या होता है, पहले, पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में जो न्यू वैल्यू है वो बी को असाइन होगा। और अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करते हैं, पोस्ट मतलब बाद में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले बी है तो आप उस पर फोकस करो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले बी के पास जो भी ओल्ड वैल्यू है उसको वो प्रिंट करेगा, और बाद में जब बी की वैल्यू जो भी होगा, जो भी यहाँ पे जो वैल्यू था वो इंक्रीमेंट होने के बाद वो फिर इस बी में जाके असाइन होगा। आई होप कि दोनों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ रहा है, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए। और प्लस प्लस बी लिखा तो दो अलग अलग ऑपरेशंस होता है, और बी प्लस प्लस लिखा तो वहां पे भी दो अलग अलग ऑपरेशंस होता है, और दोनों का मतलब क्या है। आई होप कि समझ में आया, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए सभी लोग। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज आप पूछिए, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आपको लेने वाला हूँ, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट यहाँ पे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं फिलहाल इसको मैं सेव करता हूँ आपके लिए, और अब मैं वो जो एग्जाम्पल मैंने भी आपको जो बताया था उस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। देखिए, मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, क्या लिखा था, बी इक्वल्स टू 1, और मैंने क्या लिखा था, सिस्टम डॉट आउट पे मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था बी प्लस प्लस। तो बी प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, आपको क्या समझ में आया था, अभी मैंने जो आपको बताया कि बी प्लस प्लस का मतलब क्या, कि पहले वो बी का जो इनिशियल वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू है, उसी को वो प्रिंट करेगा। यानी यहाँ पे सिंपली आप समझिए कि यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, बी का इनिशियल वैल्यू कितना था, 1, वो प्रिंट कर देगा। लेकिन जब दोबारा से मैंने यहाँ पे फिर से मैंने प्रिंट किया किसको, यहाँ पे बी को, तो अब बी का दूसरा वैल्यू कितना हो चुका है, मैंने आपको बताया था इसमें दो अलग अलग ऑपरेशन होता है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले जो ऑपरेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, कि b इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू, है ना। पहले क्या होगा, b के पास जो भी ओल्ड वैल्यू था, तो ओल्ड वैल्यू कितना था, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, ओल्ड वैल्यू कितना था, 1 था, और यही आपको यहाँ पे प्रिंट करके आपको यहाँ पे
दिखा रहा है, ये हमारा ओल्ड वैल्यू था 1, वो प्रिंट हो गया। अब मैंने फिर से लिखा बी, तो अब दूसरा इसी बी प्लस प्लस की वजह से दूसरा इक्वेशन क्या परफॉर्म करता है, बी इक्वल्स टू क्या होगा, बी प्लस 1। और यहाँ पे बी पहले से कितना था, 1 था, और अब ऐड होके यहाँ पे 1 ऐड हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसलिए ये 2 आपको यहाँ पे जो आंसर आपको मिलता है, इसका आंसर 2 आपको मिलेगा। आई होप कि अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कि यहाँ पे दोनों का क्या मीनिंग हुआ। आई होप कि सभी लोगों को अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। राइट, क्लियर है, इसको भी मैं आपके लिए सेव कर देता हूं। तो अभी आपको ये कंसेप्ट अगर समझ में आ चुका है, यानी मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में आपको यहाँ पे बताया है। और अब अगर मैं बात करता हूं क्या, कि यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट की बात करते हैं, तो अब आप लोग अच्छी तरीके से आंसर आप करेंगे। मैं वापस कोडिंग वाले पेज पे आता हूँ, और कोडिंग वाले पेज पे वहां पे कुछ मैं इसी तरीके से रखता हूँ क्या, कि चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू मान लो, ए भी लेता हूँ। मान लो कि ए की वैल्यू मान लो मैंने ले लिया है 10 यहाँ पे, ठीक है, ए इक्वल्स टू 10 है। और सिस्टम डॉट आउट में मैं प्रिंट कर रहा हूं यहाँ पे क्या, प्लस प्लस ए, ठीक है, और यहाँ पे ए लिखा हूं। अब आप लोग सभी लोग मुझे करेक्ट आंसर यहाँ पे आप दीजिए, क्योंकि मैं रूल आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। और क्या आंसर होगा, दोनों का क्लियर करके बताओ कि ए 11 है या ए कितना, फर्स्ट और सेकंड का आंसर क्या होगा, कितना होना चाहिए। ओके, अभी अरे एक 9 कैसे दे रहे हो, किसी ने 9 भी दे रहा है, कोई लोग 10 भी यहाँ पे दे रहा है, कैसे होगा यहाँ पे, कैसे होगा। देखिए अभी अभी का जो रेशियो है, 90% लोग यहाँ पे करेक्ट दे रहे हैं, बट अभी भी थोड़ा थोड़ा लोग जो है 10% लोग मिस्टेक कर रहे हैं। और अब वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ए इक्वस टू 10, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, प्लस प्लस मतलब क्या, पहले इंक्रीमेंट हो गया, यानी एक में पहले जो भी वैल्यू था उसमें इंक्रीमेंट होगा, तो पहले से 10 था, तो 11 होके किस में आ चुका है, ए में आ चुका है ना, असाइन हो चुका है। तो यहाँ पे आउटपुट आपको कितना आएगा, 11 आएगा। और अब एक की लास्ट वैल्यू कितना है, वही 11 ही है ना, तो दोनों का ही आउटपुट आपको 11 ही आएगा ना। क्लियर है। तो अभी इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करके आपको दिखाऊं, तो कुछ लोग 10 पता नहीं कैसे दे रहे थे, वो तो इंक्रीमेंट हो चुका है ना, प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले ही इंक्रीमेंट हो चुका है। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे दोनों का आउटपुट आपको 11 ही 11 आपको दिखाएगा। जो मैंने आपको इक्वेशन बताया है, उस इक्वेशन के थ्रू बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जिन्होंने खास कर मिस्टेक किया है, 10 आंसर दिया है, आई होप उनको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जो इक्वेशन मैंने आपको यहाँ पे जो बताया था, वही तरीके से काम हो रहा है जो इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। क्लियर है। तो जो खासकर 10 आंसर किया है, अपने आप को समझिए, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज अब पूछिए, ठीक है। चलिए, तो अभी आपको दोनों कंसेप्ट समझ में आ चुका है कि प्लस प्लस क्या होता है, पहले लगाया तो बाद में लगाया तो क्या होता है, दोनों का मीनिंग समझ में आ चुका है। सॉरी, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा क्या, कि आपको इंटरव्यू में इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपको लग रहा होगा कि ये स्टार्टिंग में तो यही हमें प्रॉब्लम कर दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता। क्वेश्चन क्या होगा अभी आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या रखा है, मान लो कि b इक्वल्स टू 1 रखा मैंने, ठीक है, b इक्वल्स टू 1 दे दिया है। और यहाँ पे ऐसे रखता हूँ, दो वेरिएबल रखता हूँ, a भी रखता हूँ और b रखता हूँ। और b की वैल्यू 1 है हमारे पास, पहले से दिया हुआ है। अब a इक्वल्स टू मैं क्या लिख रहा हूँ, प्लस प्लस बी, प्लस 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 बी, कुछ ऐसा है। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे a की वैल्यू कितना और b की वैल्यू कितना। और आपके पास नोटबुक और पेन होना कंपलसरी है, तो ही आप बेहतर तरीके से आंसर कर पाएंगे। चलिए, मेरे पास आंसर आना शुरू हो चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जो भी आंसर आया करेक्ट नहीं है। तीसरा आंसर भी करेक्ट नहीं है, और फोर्थ आंसर भी करेक्ट नहीं है, बिल्कुल करेक्ट नहीं मेरे पास आंसर आ रहा है। हाँ, एक आंसर अभी करेक्ट मेरे पास आया है, और एक आंसर मुझे करेक्ट आया है, बाकी मुझे एक भी करेक्ट आंसर नहीं आया है। और आंसर जो है बहुत ही आप लोग एकदम अलग ही आंसर आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे सिर्फ एक लोग ने आंसर करेक्ट किया है, बाकी किसी का आंसर करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे पास नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे पास नहीं आ रहा है।
एक आंसर, एक सही है, किसी का एक करेक्ट है, किसी का दूसरा रॉन्ग है, तो कुछ इस तरीके से चीजें हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे आप रूल समझिए कि क्या हो रहा है, पहले इस चीज को आप फोकस कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको समझना ये है कि जो मैंने इक्वेशन लिखा है मैंने, ठीक है, मैं सेम इसी को यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको समझाने के लिए, हाँ ये अभी का आंसर, एक लास्ट जो आंसर भी मेरे पास आया है, बिल्कुल सही आंसर आया है ना। यानी बस गिने चुने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, यानी वो दो तीन लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, बाकी के लोगों ने करेक्ट आंसर नहीं दिया है, ठीक है। अभी देखिए, अभी यहाँ पे रूल समझिए आप, ठीक है। अब अभी जो मैंने आपको बताया है उस रूल को आप प्रॉपर तरीके से समझिए। अभी मुझे एक दो आंसर करेक्ट करेक्ट आ रहा है, बट यहाँ पे देखिए अभी कुछ इस तरीके से इक्वेशन आपके पास हमने लिखा है और ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और ये इस तरीके से आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, मैं आपको सिंपल सा एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत आसानी से उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या सब चीजें हो सकता है। मेरे पास जो इक्वेशन है, मैं इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे अलग से लिखूंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ए इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था, ए इक्वल्स टू हमारे पास था प्लस प्लस बी, फिर ये प्लस साइन, थोड़ा सा स्पेस लेके रखता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से चीजों को आप समझ पाएंगे, और फिर प्लस प्लस बी है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे चीजें लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, आप इसका रूल समझ चुके हो, मतलब आप यहाँ पे देखोगे क्या कि बी की इनिशियल वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस प्लस की वजह से ये कितना हो जाएगा, ये पहले 1 था, अब प्लस प्लस की वजह से कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, एक का इंक्रीमेंट होगा, प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट बाय 1। तो बी का जो पहले 1 था, अब बिकॉज ऑफ दिस प्लस प्लस ये वैल्यू अभी कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर आता है कंट्रोल तो वैल्यू कितना लेके आएगा, वो 2 आएगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ, लेकिन ये 2 जस्ट वैल्यू हुआ है, किसी भी वेरिएबल में जाके स्टोर नहीं हुआ है। यहाँ पे कितना हुआ है, ये प्लस प्लस की वजह से 2 तो हुआ है, बट ये असाइन नहीं हुआ है। अब असाइन किस में होगा, इस बी में जाके असाइन होगा। तो असाइन जो हो रहा है, मैं उसी के ऊपर में जाके लिखता हूँ कि यस ये वाला जो 2 था ये असाइन हो चुका है किसमें, इस बी में जाके असाइन हो चुका है। ये समझ में आ रहा है, यानी यहाँ पे जो प्लस प्लस मैंने लिखा है, यहाँ पे जस्ट 2 हुआ लेकिन किसी में असाइन नहीं हुआ था, अब ये बी, ये जो 2 वैल्यू है यही अब बी में जाके असाइन हो चुका है, ठीक है। यानी अभी बी का लास्ट वैल्यू अभी हमारे पास कितना है, 2 है। अब आप बताओ कि यहाँ पे आएगा तो कितना होगा, अब कितना हो जाएगा, 2 है, तो प्लस प्लस की वजह से अब कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यानी लेकिन अभी असाइन नहीं हुआ है, ये जस्ट प्लस प्लस की वजह से अब जो है बी की वैल्यू यहाँ पे कितना हो चुका है मेरे पास, 3 हो चुका है। और अब ये जो 3 है ये किसको असाइन होगा, इस वाले बी में जाके असाइन होगा। और यानी ये इस बी के ऊपर में अब कितना हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ऐड करना है, किसको ऐड करना है आपको, कि ये जो बी के ऊपर में जो वैल्यू है, यानी बी के पास जो वैल्यू है और इस बी के ऊपर में जो वैल्यू है, इसी दोनों को क्या करना है आपको, प्लस करना है। मैं यहाँ पे प्लस सिंबल भी आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लस करना है। तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, नीचे वाले को इग्नोर करना है क्योंकि वो तो जस्ट वैल्यू ऐड हुआ था, इंक्रीमेंट हुआ था, लेकिन असाइन तो एक्चुअल में ये वैल्यू हमारे पास हुआ है। तो 2 + 3 यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 5। और इसको किस में स्टोर किया गया था, ए में स्टोर किया गया था, इसलिए यहाँ पे ए की जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 5 होगा। और जिन्होंने भी ए की वैल्यू 5 आपने लाया है, बिल्कुल आपने करेक्ट वैल्यू लाया है। अब क्वेश्चन ये है कि दूसरा वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास किसको प्रिंट करना है, बी की वैल्यू प्रिंट करना है। तो आपको करना क्या है, बी के जस्ट ऊपर में लास्ट वैल्यू कितना है, यहाँ पे बी के जस्ट ऊपर में कितना वैल्यू है, यहाँ पे 3 है, बस वही उसका लास्ट वैल्यू है। हमेशा अपडेटेड वैल्यू लिया जाता है, यहाँ पे बस 3 हो गया, खत्म कहानी। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यानी ए की वैल्यू 5 यहाँ पे होगा और बी की वैल्यू 3 होगा। जिन्होंने भी ऐसा लाया है बिल्कुल आपने करेक्ट किया होगा। मैंने इसको सेव कर दिया है और इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे रन भी करके आपको दिखा दूं ताकि आप आंसर को मैच कर सकें और यहाँ पे इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करके देखें। हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया और सब कुछ ठीक है, रन किया, आप देख पाएंगे 5 और 3 आपको आंसर आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो A5 यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुका है और बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 3 आया है। इसको मैं आपके लिए सेव कर देता हूँ। अभी आप लोग 100% समझ में आया, जो मैंने आपको ट्रिक जो बताया है उस ट्रिक को आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, आप बेहतर तरीके से आंसर कर पाएंगे। यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए। अभी जो मैंने आपको रूल जो बताया उस रूल के अकॉर्डिंगली आप प्रॉपर तरीके से आंसर आप करने में कैपेबल हो क्या अब, तो मैं अभी दूसरा क्वेश्चन रखने के लिए तैयार हूं, आप लोग आंसर करने के लिए रेडी हो क्या।
यस, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम आपके लिए रखते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर बेहतर तरीके से आप लोग दें। चलिए यहाँ पे ऐसे ही रखता हूँ कि इंट ए है, बी है, दो वेरिएबल है, बी की वैल्यू 1 है। अच्छा चलो, अब इसी को मैं क्या करता हूँ, ये प्री इंक्रीमेंट था, अब इसको पोस्ट कर देता हूँ बी प्लस प्लस, और इसको भी मैंने कर दिया बी प्लस प्लस। और अब मुझे यहाँ पे बताइए कि ए और बी की वैल्यू कितना होगा। और सोच समझ के आंसर, एकदम सोच समझ के दीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में कुछ कुछ गलत आंसर कर दिया, एकदम सोचिए समझिए, जो ट्रिक आपको बताया हूँ बस उस ट्रिक पे काम कीजिए और मुझे आंसर बताइए कि अब क्या। और मैंने आपको प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, हर चीज के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। मेरे पास आंसर आना शुरू हो चुका है, और आंसर जो मेरे पास में आ रहा है, दोनों का आंसर बताइए और क्लियर लिख के बताइए किसका आंसर क्या है, क्योंकि ए और बी दो अलग अलग पार्ट है यहाँ पे। तो एक आंसर कितना, बी आंसर कितना, इस तरीके से मुझे आंसर कीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। राइट, मेरे पास दो आंसर आया है और दोनों आंसर आ रहा है थ्री थ्री। अब किसका थ्री किसका क्या, तो वो थोड़ा सा सही तरीके से मुझे बताइए। कितना होगा आंसर। एक बता रहे हैं ए थ्री, बी टू। हाँ, एक आंसर मेरे पास करेक्ट आया है, एक आंसर अभी तक मेरे पास करेक्ट आया है, एक ही आंसर मेरे पास करेक्ट आया है, एक ही आंसर मेरे पास करेक्ट आया है। यस, एक दूसरा आंसर भी करेक्ट आया है, बट हाँ सही है, तीसरा आंसर भी करेक्ट आया है। ठीक है, लेकिन लेकिन सिर्फ तीन चार लोगों ने करेक्ट आंसर अभी तक दे दे रहे हैं मेरे पास। ठीक है, तो देखिए अभी मैं आपको सबसे पहले इसको कंपाइल करके आपको दिखा दूं, पहले रन करके दिखा देता हूं, आउटपुट आप देखिए, मैच कीजिए और फिर मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप लोगों ने जो भी आंसर किया है, आप सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है, कुछ कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर किया है नो डाउट, बट बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे रॉन्ग किया है। तो आप देखिए यहाँ पे आंसर आपको थ्री और थ्री दोनों की वैल्यू थ्री और थ्री आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, ए भी थ्री और बी भी थ्री, यानी ए की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे थ्री दिखा रहा है, और बी की जो वैल्यू है वो भी आपको थ्री दिखा रहा है। ठीक है, तो अब आपको इसको भी समझना होगा और ट्रिक वही यूज करना है। ठीक है, मैं सेम इसी को मैंने कॉपी कर लिया है और मैं आपको इस पेज पे आके इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ, अभी हमारे पास न्यू क्वेश्चन आ चुका है और इसको यहीं पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, और इस चीज को आप समझिए कि क्या सब चीजें होगा। अभी आपने ये चीज समझ चुके हो आप क्या, कि यहाँ पे अभी पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, और पोस्ट इंक्रीमेंट अगर हो रहा है तो अभी आपको पता है कि बी का जो इनिशियल वैल्यू है वो कितना है, वन है, तो बी के जस्ट ऊपर कितना लिख दोगे आप, वन, कहानी खत्म। इसके बाद क्या होगा, प्लस प्लस की वजह से कितना हुआ, पहले वन था, अब प्लस प्लस की वजह से टू हो जाएगा, तो टू को हम लोग कहाँ रख देंगे, नीचे रखेंगे, लेकिन वो किसी वेरिएबल जिसको मैं नीचे रख रहा हूँ मतलब किसी में जा नहीं रहा है वो, ठीक है, जस्ट टू हुआ है। लेकिन अब ये जो टू है ये असाइन अब कहाँ पे होगा, इस वाले बी में जाके असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस वाले बी की वैल्यू कितना होगा, इस वाले यानी यहाँ पे जो बी है इस वाले बी की वैल्यू कितना होगा, टू होगा। यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए, ये वैल्यू कितना होगा, टू यहाँ पे होगा। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद इस प्लस प्लस की वजह से, इस प्लस प्लस की वजह से थ्री होगा, लेकिन ये अभी फिलहाल तो किसी भी वेरिएबल में जा नहीं रहा है। तो अभी आपको अगर कैलकुलेशन करने के लिए कहूं तो आप किसका किसका ऐड करोगे, आप बीच में ऐड है, तो बी के जस्ट ऊपर क्या है, बी में क्या असाइंड है, वन, और इस बी में क्या असाइंड है, टू, तो वन प्लस टू, यानी आंसर आपको क्या आना चाहिए यहाँ पे थ्री आंसर आना चाहिए। आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा कि ए की वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, ये थ्री होगा। आज सभी लोगों को क्लियर है कि कैसे हो रहा है, ये जो नीचे मैं जो पॉइंट कर रहा हूँ वो किसी वेरिएबल में जा नहीं रहा है, वो जस्ट इंक्रीमेंट हुआ है। और अब मैं प्रिंट करना चाहूंगा कि इस ये इक्वेशन के बाद अब मैं प्रिंट करना चाहता हूं किसको, बी को। तो बी अभी कितना था, बी की वैल्यू यहाँ पे कितना था, टू असाइन था। ठीक है, टू टू जो था बी में असाइन था, लेकिन प्लस प्लस की वजह से वो कितना हो चुका है, थ्री। और नेक्स्ट टाइम में अगर मैं बी को प्रिंट करता हूं तो बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो थ्री है इसी बी में असाइन हो जाएगा। और अब यहाँ पे जो आउटपुट आपको दिखाएगा बी की वैल्यू भी कितना आ जाएगा, थ्री ही होगा। यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए, यहां तक अभी आपको समझ में आया कि दोनों का आंसर हमें थ्री और थ्री ही क्यों प्रिंट करेगा। आई होप कि अभी आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और ये जो ट्रिक मैं आपको बताया हूं ना, इसको प्रॉपर तरीके से आप फॉलो कीजिए, अंदाजा लगा के आंसर करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। और जिसके बी है, बी यहाँ पे सिंपल मैंने क्या बताया, एक बार रिकैप कर रहा हूं मैं कि बी इक्वल टू वन, तो पहले क्या होता है,
अब पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले बी की जो वैल्यू वो असाइन हो गया, 1 बी के पास आ गया, प्लस प्लस की वजह से कितना हुआ, 2 हुआ, लेकिन ये किसी भी वेरिएबल में गया नहीं है, असाइन हुआ नहीं है। असाइन कब हो रहा है, जब आपने फिर से बी लिखा, तो ये 2 असाइन हो जाएगा इस बी में, तो ऊपर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 2, ये 2 जो है इस बी में असाइन हुआ। बस प्लस प्लस की वजह से इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन असाइन नहीं हुआ। असाइन कब हुआ, जब आपने फिर से बी का यूज किया, तो बी का अपडेटेड वैल्यू अब ये वाला 3 जो है इस बी में असाइन हो गया। आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ और वापस से मैं कोडिंग पे आता हूँ। और मैं अभी भी आप लोगों के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पे देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा इस बार करेक्ट आंसर हमें सभी लोगों से चाहिए। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, प्लीज करेक्ट आंसर अभी देना, सोच समझ के आंसर आपको देना, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे प्रोग्राम वैसे ही रखता हूँ, ए बी, बी इक्वल्स टू 1 है, और ए इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे एक में रखता हूँ क्या, पोस्ट इंक्रीमेंट, और एक में कर देता हूँ प्री इंक्रीमेंट। और अब मुझे आंसर आप करके बताओ कि ए कितना बी कितना, एकदम सोच समझ के आंसर मुझे बताओ। और आपके पास नोटबुक होना जरूरी है, तो ही आप परफेक्ट तरीके से समझ सकते हैं और आंसर परफेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। यानी पहले पोस्ट इंक्रीमेंट है और बाद में प्री इंक्रीमेंट है, और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए कितना और बी कितना, तो क्या हो सकता है आंसर, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए मुझे। जल्दीबाजी में आंसर करने की कोई जरूरी गड़बड़ी नहीं है, आप लोग घर में ही बैठे हैं, बारिश होने की कोई संभावना नहीं है, और घर में ही है तो बारिश भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर इत्मीनान से दीजिए, लेकिन करेक्ट आंसर दीजिए। और मेरे पास आंसर जो आ रहा है, दो आंसर मेरे पास आया है, और मुझे करेक्ट आंसर एक आ रहा है, और एक आंसर करेक्ट आ रहा है। यस, ठीक है, अभी मुझे सही सही आंसर आ रहा है। दो लोग, अब फिर से यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, फिर से कुछ मिस्टेक आना शुरू हो गया है। प्लीज प्रॉपर तरीके से आंसर कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी आंसर से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में दो तीन आंसर जो आया था मेरे पास, करेक्ट आंसर आया था। यस, अभी भी मुझे करेक्ट आंसर अभी आना शुरू हुआ है, बिल्कुल सही है, आंसर अभी सही आ रहा है मेरे पास। चलिए मैं अभी आपको यहाँ पे कंपाइल करके आपको दिखाना चाहूंगा, और आप फिर आप आंसर खुद से आप मैच कीजिए, और फिर आप अपने आप को जज कीजिए कि आपको कितना कंसेप्ट समझ में आया है। और मिस्टेक कर रहे हैं तो अब क्यों कर रहे हैं मिस्टेक। जिनका भी आंसर 4 और 3 आया है, मतलब ए की वैल्यू 4 है ना, ए की वैल्यू जिनका जिनका 4 आया है, बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल है, और यहाँ पे ये 3 है। तो 4 और 3 जिनका भी आंसर आपने लाया है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा अगर आपने कुछ भी लाए हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी भी कुछ लोग मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि इसको मैंने सेव कर दिया। और अभी आपके पास है एक न्यू क्वेश्चन, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, बस सॉल्व तो करने का वही तरीका जो ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे क्या सब चीजें यहाँ पे हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि बी के ऊपर में क्या होगा, अभी सब लोग मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे जितने लोग हैं, बी के ऊपर में क्या लिखना चाहिए मुझे, बी का राइट में अभी जो है वैल्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही बता रहे हैं अभी। बिल्कुल सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, यहाँ पे एक एक स्टेप में अभी आपसे पूछूंगा, और मैं देखना चाहूंगा कि कहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आप बता रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा बी में अभी 1 है, चलो ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इस बी प्लस प्लस की वजह से यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, प्लीज सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। नीचे भी हमें क्या लिखना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है, सभी लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे जो 2 हुआ है, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अब यहाँ पे कितना होगा। अब यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3 होगा, लेकिन अभी किसी में असाइन नहीं हुआ है, जस्ट ये 3 हो चुका है। सॉरी, तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे एक सेकंड, जो जो भी असाइन नहीं हो रहा है उसको मैं हमेशा नीचे रखूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो है ये जस्ट इंक्रीमेंट हुआ है, असाइनमेंट नहीं हुआ है। अब ये 3 किस में जाके असाइन होगा, ये 3 किस में जाके असाइन हो जाएगा, वेरिएबल का नाम क्या होगा, यस, यस बिल्कुल बी है, तो ये 3 जो है इस बी में जाके असाइन हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। अब आपके पास आंसर क्लियर होगा, क्योंकि आपको देखना यह है कि बी के ऊपर क्या है 1, और इस बी के ऊपर क्या है 3, 1 + 3 कर दो, कहानी खत्म। 1 + 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया, बस हो गया कहानी, यही तो हमें करना था। ए की वैल्यू कितना, 4, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ चुका है, कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बी का लास्ट वैल्यू कितना है, तो आपको सिंपल देखना है कि अच्छा बी के ऊपर क्या है, यहाँ पे 3 है, सिंपल यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, बी के ऊपर क्या है, 3 है, लास्ट वैल्यू यही है, बस यहाँ पे 3 आप यहाँ पे प्रिंट कर दो, बस खत्म। इतना ही तो करना था, इतना में मिस्टेक क्यों कर रहे थे। अभी आप लोग प्रॉपर तरीके से आंसर यहाँ पे तो कर रहे हो, फिर वहां पे क्यों नहीं आंसर कर रहे थे। क्लियर है सभी लोगों को, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए। अभी 100% सभी लोगों को क्लियर है, और अगर क्लियर है तो अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा
स्ट्रिक्टली मैं सभी लोगों से आंसर चाहूंगा, लेकिन रॉन्ग आंसर बिल्कुल मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए, ये कहानी हो चुका है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं। और अब एक और मैं क्वेश्चंस आपके साथ रखूंगा, और मैं चाहूंगा कि इसमें मुझे डिसअपॉइंटमेंट ना मिले, और मुझे आप लोग सेटिस्फैक्ट्री आंसर आप देंगे। चलिए, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, b = 1 है तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा कुछ क्या करता हूँ, प्लस प्लस बी प्लस बी प्लस 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 बी। आंसर मुझे बताओ, सोच समझ के आंसर करो, एकदम करेक्ट करना है, एक भी लोग यहाँ पे रॉन्ग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन किया है। मुझसे नहीं समझे तो फिर किसी से नहीं समझोगे, आप समझ सकते हो, मैं एक एक पॉइंट में क्लियर कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहा हूँ। और अब मिस्टेक नहीं करना चाहिए आप लोगों को। चलिए, रेस्पॉन्ड कीजिए, और प्रॉपर तरीके से आपके पास नोटबुक हो तो बेहतर होगा, आप अच्छी तरीके से उसको कैलकुलेट कर पाएंगे और आंसर कर पाएंगे। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। यस, फर्स्ट आंसर मेरे पास आया है। यस, फर्स्ट आंसर करेक्ट है। 9 आंसर तो नहीं है। यस, अभी सही सही आ रहा है। ऐसा है कि एक ए सही आ रहा है, बी का आंसर सभी लोग, मैक्सिमम लोग रॉन्ग कर रहे हैं। हम्म। यस, अभी मुझे सही आंसर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, अभी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आप लोगों में आया है, बट अभी भी कुछ लोग बी का आंसर प्रॉपर तरीके से नहीं दे रहे हैं। सभी लोग मुझे बताओ, बी की वैल्यू कितना होगा, सिर्फ बी की बात कर रहा हूँ। बी की वैल्यू कितना होगा, सिर्फ बी की वैल्यू टाइप करो। बी की वैल्यू कितना है, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक लास्ट में हमें यहाँ पे मिस्टेक आ रहा है, किसी ने 5 लिखा है, 5 जिन्होंने लिखा है रॉन्ग है। 1 कैसे होगा, 1 कौन सा एंगल से बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, मैं अभी इस प्रोग्राम को पहले रन करके आपको दिखाता हूँ, और फिर आप लोग आंसर आप देखिए और अपने आंसर को मैच कीजिए। और यहाँ पे इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। आंसर जैसे जिन्होंने लाया है 8 और 4, यानी ए की वैल्यू हमारे पास 8, और बी की वैल्यू जिन्होंने भी 4 लाया है, ये मैचिंग का इस सीक्वेंस में, तो उनका आंसर 100% करेक्ट है। इसके अलावा आपने कुछ भी दूसरा आपने लिखे हो, तो वहां पे बिल्कुल भी आपने रॉन्ग किए हुए हो। ठीक है, कैसे होगा मैं थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए, कि अभी भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे और बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। और देखिए यहाँ पे क्या सब चीज होगा, और आप लोग ही आंसर मुझे करोगे। यहाँ पे प्लस प्लस अगर है, तो पहले आपको, प्लस प्लस है तो डायरेक्टली नीचे लेके चले जाओ आप। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखना चाहिए, सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे मुझे, यहाँ पे कितना लिखना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है, सभी लोग रिस्पॉन्ड करो, सभी लोग रिस्पॉन्ड करो। यस, एक गलत बता रहे हैं, 1 कैसे होगा, 1 कैसे होगा, 1 कैसे होगा, जो भी 1 आंसर कर रहे हैं कैसे होगा। आप देखो, यही मिस्टेक कर रहे हैं, 2 लोगों ने वहां पे बताया कि 1 कैसे होगा। आप देखो कि बी की वैल्यू 1 है, तो बिकॉज ऑफ प्लस प्लस ये 2 हो जाएगा ना। जिन्होंने भी 1 आंसर किया उनके लिए मैं बता रहा हूँ, प्लीज फोकस कीजिए। 2 लोगों ने मुझे आंसर यहाँ पे गलत लिखा है कि 1 लिखा है, कैसे यहाँ पे 1 होगा, ये पहले बताइए आप मुझे। कि अगर बी की वैल्यू 1 है 1 अगर यहाँ पे है, तो प्लस प्लस की वजह से 2 होगा ना। तो जिन्होंने खासकर 1 किया था, आप मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे क्या। प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बी अगर यहाँ पे 1 है, तो प्लस प्लस की वजह से कितना हो जाएगा, अब ये 2 हो जाएगा। और लेकिन ये किसी में असाइन नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं 2 को नीचे रख रहा हूं। ठीक है, और फिर इस 2 को किस में असाइन किया जाएगा, इस बी में असाइन किया जाएगा। तो बी की वैल्यू अभी कितना यहाँ पे हो जाएगा, बी की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब मुझे ये बताओ कि अब इस बी का वैल्यू कितना होगा, अगर यहाँ पे कंट्रोल आता है, इस बी के पास कितना वैल्यू होगा। सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। यहाँ पे 3 बता रहा है, 3 कैसे होगा, कहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ 3, किसी ने 3 बताया। यहाँ पे बी की वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ पे आने के बाद 2 ही तो होगा। बी की वैल्यू 2 ही है ना। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, कि अभी भी यहाँ पे जो है बी के ऊपर में कितना वैल्यू, इंक्रीमेंट तो हुआ नहीं है ना, तो बी की वैल्यू यहाँ पे 2 होगा। और अब ये प्लस प्लस की वजह से अगर हम बात करें, तो फिर से हम नीचे ले रहा हूं, और 2 के बाद 2 में प्लस प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। अब ये नीचे 3 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये 3 हुआ, तो अब मुझे बताओ कि अब यहाँ पे ये जो प्लस प्लस हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे कितना होगा। सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट।
बिल्कुल है, करेक्ट है, 4 होगा। तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, ये हो चुका है 4। और ये 4 किसमें असाइन होगा, ये 4 जो होगा ये असाइन होगा किसमें, बी में। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है, किसको किसको, बी के ऊपर जो है प्लस, बी के ऊपर है 2, फिर प्लस बी के ऊपर है 4। यानी कहानी सिंपल हो गया कि 2 प्लस इक्वल्स टू कितना हो गया, 8 हुआ। और यही तो आंसर हमें आया था कि ए इक्वल्स टू, आंसर हमारे पास 8 आ चुका था। और बी का लास्ट वैल्यू कितना है आपके सामने क्लियर है, बी का लास्ट वैल्यू, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, बी का लास्ट वैल्यू कितना है अभी, अगर मैं बी को प्रिंट करता हूं तो आंसर कितना आना चाहिए। यस, ठीक है ठीक है ठीक है, सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिए, जितने भी लोग हैं रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, यानी सिंपल है ना, बी के ऊपर में कौन सी वैल्यू है, लास्ट वैल्यू 4 है। बस सिंपल से आपको यहाँ पे लिख देना है 4, बस हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, आई होप कि अभी आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आपको इंटरव्यू में इसी तरीके से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बस आपको रूल पता हो, आप बेहतर तरीके से आप आंसर आप कर सकते हो, और कोई प्रॉब्लम यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी लोग मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे कि अभी जो मैंने अभी आपको बताया 100% सभी लोगों को कंसेप्ट क्लियर समझ में आया, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वहां पे मिस्टेक होना स्वाभाविक है, आप देख सकते हो आप, है ना, क्वेश्चंस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। और मैं वही, आपको ऐसा लगेगा कि आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो लगेगा कि अच्छा ये चीज तो मैंने क्लास में किया था, है ना। तो इसलिए आप 100% इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन में डालूंगा, और उसका आंसर मैं सभी लोगों से चाहूंगा, और करेक्ट आंसर ही चाहूंगा। चलिए, यहाँ पे मैंने क्या रखा, इंटीजर x इक्वल्स टू 1, ठीक है, इंटीजर y इक्वल्स टू, मैंने लिखा x प्लस प्लस, कुछ ऐसा लिख दिया। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं किसे, y को। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे, करेक्ट आंसर चाहिए मुझे, कितना होगा। सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आंसर मेरे पास आ रहा है, अभी तक किसी ने रॉन्ग नहीं किया है, और इसी, और एक रॉन्ग आ गया मेरे पास, एक रॉन्ग आया है, दूसरा भी रॉन्ग आया है, तीसरा भी रॉन्ग आया है, 3 आंसर रॉन्ग आ रहा है। फिर से वही प्रॉब्लम आप लोग क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर से वही प्रॉब्लम क्यों कर रहे हैं आप लोग। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो जो खासकर यहाँ पे आंसर जो है, यहाँ पे जो आप कर रहे हो, ठीक है, पहले मैं आपको कंपाइल करके आपको दिखा रहा हूँ। और इसको आप देखिए, यहाँ पे मैंने कंपाइल किया, रन किया, आंसर 1 आना चाहिए ना। और कुछ कुछ लोगों ने 2 आंसर किया है ना, मतलब, लेकिन गिने चुने लोगों ने किया है 2। 2 क्यों किया मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने अभी सारा कहानी आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, फिर यहाँ पे मिस्टेक होने की कैसे बात हो रही है। मैंने क्या बताया कि x की वैल्यू 1 है, ठीक है, और मैंने क्या लिखा, x प्लस प्लस को मैंने असाइन किया है किस में, y में। तो x जो है, पहले x की वैल्यू कितना है 1, तो 1 पहले ये असाइन होगा, बाद में इंक्रीमेंट होगा। समझ में आ रहा है, तो x की जो वैल्यू है 1 वही असाइन होगा ना, क्योंकि पहले इंक्रीमेंट नहीं होता है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, बाद में इंक्रीमेंट होगा। पहले जो काम है, एक्स के पास जो भी पुराना जो वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू है, वही वैल्यू इसमें आके स्टोर होता है ना। तो यहाँ पे आंसर आपको क्या दिखाएगा, 1 आएगा ना। तो खासकर जिन्होंने 2 आंसर अभी किया है, आई होप कि अभी उनको समझ में आया होगा। और ये प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्टिंग में यही प्रोग्राम मैंने आपको दिया था, बस वहां पे ये था कि मैंने वहां पे वेरिएबल नहीं रखा था, और मैंने सिंपली यहाँ पे ही जाके मैंने क्या लिख दिया था, एक्स प्लस प्लस ऐसे लिखा था, है ना। तो इसका आंसर आप लोग क्या बताते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1 ही होगा ना, एक्स की वैल्यू 1 है तो डायरेक्टली आप एक्स का जो वैल्यू है 1 होगा, इंक्रीमेंट तो बाद में होगा। तो वही चीज को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करके आपको दे दिया, ऐसा कर दिया कि वही एक्स प्लस प्लस को मैंने वाई में स्टोर कर दिया, तो कितना होगा, तो एक्स का जो वैल्यू है 1, जो ओल्ड वैल्यू वही वाई में जाएगा, न कि इंक्रीमेंट हो के जाएगा वो। समझ में आ रहा होगा, अभी क्लियर है सभी लोगों को, अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे किस तरीके से काम करता है। आई होप कि अभी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप अब बेहतर तरीके से आंसर कर पाएंगे। लेकिन जो ट्रिक मैंने आपको बताया है उसको आप घर पे, आप अपने, जब आप फ्री होंगे तो उस पर जरूर आप उस पर काम कीजिए, अलग अलग एग्जाम्पल आप लेके कीजिए। मैंने हर तरह से जितना भी पॉसिबल वेज था, मैं सब तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ पे डाल दिया, इससे ज्यादा आपको कोई भी रेफरेंस बुक में जाकर ढूंढोगे आपको मिलेगा नहीं, जितना भी चीज था मैंने सब यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इस चीज को समझने की जरूरत है, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है, राइट। चलिए, तो ये हमारा पार्ट हो जाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। अच्छा, सेम उसी तरीके से डिक्रीमेंट की बात अगर करें तो
डिक्रीमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मान लो कि मैंने 10 लिख दिया है ना, और यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस माइनस। मुझे आंसर बताओगे क्या आप लोग, कितना होगा आंसर, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। कितना होगा आंसर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स 10 है और एक्स माइनस माइनस लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे आप लोग? यस, बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पे किसी का आंसर 9 नहीं आना चाहिए, है ना, सभी का आंसर 10 ही आना चाहिए, ठीक है। बस बस सिंपल सी चीजें हैं। तो जहां पे अभी मैंने प्लस प्लस लिखा था, प्लस प्लस की वजह से जो चीजें हो रहा था, बस वहां पे माइनस माइनस कर दो, बस एक का डिक्रीमेंट हो जाएगा। सेम कहानी उसी तरीके से रहेगा, रूल रेगुलेशंस बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा। आप कोई भी ऑपरेशन आप करके आप देख लो, प्लस कर को माइनस करो, जो भी मैंने भी आपको चीजें बताया, बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जैसे मान लो कि ऐसे रखा है ना, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक्स माइनस माइनस किया, ठीक है। तो आंसर अभी आपने क्या देखा, आंसर क्या होगा, 10 ही होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, अब x को प्रिंट करता हूं, यहाँ पे आंसर कितना होगा, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए सब लोग। नीचे वाले x का आंसर कितना आना चाहिए? यस, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अभी सभी लोग को समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करके देखें, और जो आंसर आप लोग बता रहे हैं इसी तरीके से है, और अब आप इस चीज को बेहतर तरीके से आप समझ चुके हो कि यहाँ पे 9 कैसे आएगा, ठीक है। तो बस कहानी वही सब चीजें हैं, रूल रेगुलेशन जो मैंने बताया वही है, उसके लिए कुछ अलग से मैं आपको अलग से कोई एग्जांपल नहीं देने वाला हूँ। अच्छा, अगर मान लो कि यही यहाँ पे कुछ ऐसे लिख दिया, माइनस माइनस और फिर यहाँ पे लिखा एक्स, अब मुझे आंसर बताओ ऊपर में क्या होगा और ये नीचे वाले एक्स में आउटपुट क्या आना चाहिए? यस। किसी ने 9 8 भी बताया है। राइट, बिल्कुल करेक्ट है। तो अभी आप लोग आंसर अभी प्रॉपर तरीके से आप करना सीख चुके हो, और अब आप कंसेप्ट समझ चुके हो। और इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करके देखें और रन करके देखें। 9 9 जिन्होंने भी आंसर लाया है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि रूल आप जानते हो, यहाँ पे क्या क्या होगा, पहले डिक्रीमेंट होगा। 9 हुआ, 9 होकर किस में चला गया, एक्स में, वो यहाँ पे 9 प्रिंट हो गया, और एक्स की लास्ट वैल्यू क्या है, 9 ही है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों का आउटपुट आपको क्या आएगा, 9 और 9 ही प्रिंट करके दिखाएगा। तो अब आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो या डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो या पोस्ट इंक्रीमेंट हो या पोस्ट डिक्रीमेंट हो, कैसा भी क्वेश्चंस हो, आप हर तरह के क्वेश्चंस को आंसर आप करने में 100% कैपेबल होंगे। अगर मेरी बातों को अगर अच्छी तरीके से आपने सुना है, कंसंट्रेशन के साथ आपने सुना है, तो बिल्कुल आप इस तरह का क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आज हमारा कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में, और आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आया होगा। क्लियर है?